एक बार महात्मा बुद्ध किसी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक आदमी उनके चरणों में आकर गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मैं अपनी गुस्सा करने वाली आदत से परेशान हूँ और मैं चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं अपनी इस आदत से परेशान हो गया हूँ, कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुमको 12 तरीके बता रहा हूँ, लेकिन याद रखना, केवल मेरे बताने से तुम्हारा गुस्सा दूर नहीं होगा, बल्कि मेरे बताए गए हर बात को तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है प्रभु। फिर गौतम बुद्ध ने बताना शुरू किया। पहला, तुम्हें बोलने से पहले सोचना होगा। यदि तुझे गुस्सा आए तो सामने खड़े व्यक्ति से जो भी बोलना है, बोलने से पहले सोच लो कि कहीं तुम गलत तो नहीं बोल रहे हो। यदि तुमको लगता है कि तुम सही बोल रहे हो तो बोल दो, लेकिन तेज आवाज में मत बोलना। दूसरा, गुस्सा आने पर तुम्हें जगह बदलना होगा। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुरंत उस जगह से दूर चले जाओ। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर तुझे गुस्सा आए तो तुरंत उसके सामने से हट जाना और कहीं और चले जाना। ऐसा करने से तुम्हें फायदा यह होगा कि जिस जगह पर या जिस व्यक्ति पर तुमको गुस्सा आया था वह तुम्हारे सामने नहीं रहता और तुम गुस्सा करने तथा उससे होने वाले नुकसान से बच सकते हो। तीसरा, कुछ अच्छा सोचो और गुस्सा भगाओ। यह गुस्सा भगाने का बहुत अच्छा तरीका है। इसमें तुमको जब भी गुस्सा आए तो तुम कुछ अच्छा सोचने लगो। इसके लिए तुम अपने आत्मशक्ति का यूज कर सकते हो। आत्मशक्ति का यूज करके तुम अपने जीवन के कुछ पुराने सुखद लम्हे के बारे में सोच सकते हो, या तुम कुछ सुंदर मानसिक चित्रों का प्रयोग करके अपना गुस्सा शांत कर सकते हो। चौथा, तुम्हें माफ करने और भूल जाने का नियम सीखना होगा। गुस्से को भगाने के लिए भूल जाने का नियम बहुत ही कारगर होता है। इसके लिए तुम किसी व्यक्ति के साथ हुई नकारात्मक भावना को भूल सकते हो। किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो उसे भूल सकते हो। यदि किसी से कोई ऐसी गलती हुई है कि उसे माफ किया जा सकता है तो उसे तुरंत माफ कर देना होगा। इस नियम को अपनाकर तुम बिना वजह के गुस्से से बच सकते हो और लोगों की नज़र में एक अच्छा व्यक्ति की छवि बना सकते हो। पांचवा, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। यदि तुम किसी भी प्रकार की नशे का आदी हो तो इसे तुरंत छोड़ दो, क्योंकि ये सभी चीज़ें गुस्सा बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा ये सभी चीज़ें तुम्हारे शरीर पर भी प्रभाव डालती है। इन सभी चीज़ों से पैसा भी खर्च होता है। अतः इन सभी चीज़ों को छोड़ दे और खुशहाल जीवन की ओर कदम रखे। छठा, तुम्हें अकेले में जाकर चीखना और चिल्लाना होगा। जब भी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो तुरंत उस जगह से हटकर किसी एकांत जगह में चले जाएं और वहां जाकर बहुत जोर से चीखें और चिल्लाएं। ऐसा करके तुम अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकाल सकते हो और तुम ऐसा करने से खुद को शांत महसूस करोगे। सातवां, तुम्हें सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना होगा। यदि तुम दिन में 2 या 3 बार सकारात्मक शब्द का प्रयोग करते हो तो तुमको गुस्सा नहीं आएगा, और यदि आएगा भी तो बहुत कम आएगा। तुम इन सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कुछ इस तरह से कर सकते हो, जैसे कि तुम आंख बंद करके खुद से कह सकते हो कि मैं एक शांति प्रिय व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। इस तरह के बहुत सारे शब्द तुम बोल सकते हो। यदि तुम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हो तो तुम अपने गुस्सा पर काफ़ी हद तक काबू कर सकते हो। आठवां, तुम्हें इंतजार करने का नियम सीखना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ ऐसा गलत कह दिया या कर दिया जिसने तुम्हारे गुस्से को बहुत बढ़ा दिया, तो उस समय तुम्हें मन करता होगा कि तुरंत उस व्यक्ति के पास जाएं और उसे बहुत बुरा भला कहें या उसको कुछ शारीरिक नुकसान पहुंचाए। अगर ऐसा गुस्सा तुम्हें आए तो तुरंत उस व्यक्ति के पास न जाए, बल्कि कुछ समय बाद या कुछ मामलों में तो कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से समय के साथ तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा और तुम कुछ गलत करने से बच सकते हो। नौवां, तुम्हें सकारात्मक कार्य करना होगा। तुम किसी भी
सकारात्मक कार्यों में शामिल हो सकते हो। इस तरह के कार्य करने से तुम्हारा गुस्सा दूर हो जाएगा। 10वां, तुम्हें 50 तक गिनती गिनना होगा। तुझे जब भी गुस्सा आए तो एक बहुत अच्छी तरीका ये है कि तुम तुरंत 50 तक गिनती गिनना शुरू कर दो। इस तरह से तुम्हारा दिमाग विचलित नहीं होगा और तुम गुस्से करने से बच सकते हो। 11वां, तुम्हें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। गुस्से से बचने के लिए तुम अच्छी किताबें पढ़ सकते हो। इसके लिए तुम हर रोज 7 से 8 पेज किसी किताब को पढ़ सकते हो जो तुम्हारे अंदर सकारात्मक भावना लेकर आएगा और तुम गुस्सा करने से बच सकते हो। 12वां, तुम योग करना शुरू करो। गुस्से को भगाने के लिए तुम योग भी कर सकते हो या फिर तुम्हें हर सुबह घर से बाहर टहलना होगा। ऐसा करने से तुम अपने गुस्सा पर काबू कर सकते हो। इतना कहकर महात्मा गौतम बुद्ध चले गए और वह आदमी भी खुशी खुशी अपने घर की ओर चला गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।